उस दिन गांधी पार्क की बेंच पर मुझे बुढ़ापा मिला। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां अब मुरझाने लगी थीं, चश्मे की डंडी टूटी हुई थी, बत्ती सी बदलवाने का समय नजदीक था। कुछ याद भी अब कहाँ रहता था। एक दिन तो खाना खाना ही भूल गया। फिर भी ये सबसे प्यार से मिलता, लेकिन इसके साथ लोगों को शिथिलता और बीमारी नाम की इसकी 2 सालियों से भी 2-4 होना पड़ता, इसलिए कोई इसे पसंद न करता था। बुढ़ापे ने मुझे देखा तो बुलाया। मैं उसके सबसे प्रियजनों में था क्योंकि मैं उसके अनुभव का लाभार्थी था। मुझे बुलाकर हालचाल लिया और 2 घड़ी की मीठी बातें, अनगिनत आशीर्वाद के साथ कुछ पते की सीख और समझदारी की कड़वी दवा दे वो चला गया। यूं था तो कुरूप लेकिन भली सी बातें करता था। गांधी पार्क से बाहर निकल गांधी चौराहे पर मुझे एक लड़की ने रोक लिया। अपना परिचय उसने जवानी नाम से दिया। रोकने की गरज पूछने पर कहा कि कोई खास बात नहीं है, किसी काम से जाने वालों को अपने मतलब से उलझाकर रोकना और ध्यान भंग करने में मुझे मजा आता है। कच्ची उम्र के लोगों को पथभ्रष्ट करना मुझे खुश कर जाता है। यूं तुम भी मेरी ही तरह जवान और हंसी हो तो मेरा एक काम कर दो ना। मुझे गांधी रोड की पिज्जा वाली दुकान से एक मीडियम पिज्जा दिला दो ना। उसकी इस नाकाबिल बर्दाश्त बात पर मैंने उसे किसी और का हाथ पकड़ने की सलाह दी और वहाँ से निकलने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की किसी और लड़के के साथ उस पिज्जा वाली दुकान में एक्स्ट्रा चीज विद कोक का ऑर्डर दे खुश हो रही थी। उस लड़के को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन यही तो उसका काम था। एक और नवयुवक बेरोजगार होने की राह पर बढ़ चुका था। 10 लाख के पैकेज की योग्यता। अब सरकारी गांधी बेरोजगारी सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए का वजीफा पाने की जुगत बिराने लगी थी। मुफ्त की बिजली और पानी का वादा उनसे था ही। अब बिना कुछ किए 1000 की गांधी योजना के पैसे के सपने बुने जाने लगे थे। साथ में कोई हमसफर भी यूं ही मिल गया था। दिन गुजरे, साल गुजरे, गांधी बेरोजगार सम्मान योजना का वजीफाधारी अब युवा न था। सरकार बदली और वजीफा मिलना बंद। अब हमसफर भी रुखसत हो चुकी थी और वजीफे के साथ लाखों के पैकेज वाली नौकरी की उम्मीद भी। एक और नवयुवक अपनी मूर्खता के हाथों न कह पाने की लाचारी में अपना भविष्य धूल धूसरित कर चुका था। गांधी योजना के वजीफे की जगह अब गांधी अन्न योजना के तहत राशन मिलने लगा। काम फिर चल निकला। कुछ दिन बाद चुनाव हुए। चुनाव में शामिल दोनों प्रतिस्पर्धी जवानी और बुढ़ापा थे। जवानी के साथ लोगों का हुजूम था, सो पैसे के इंतजाम में कोई कसर न रखी गई। लोगों को तृप्त होने तक सोमरस की निर्बाध सुविधा दी गई। जवानी जीतती दिख रही थी, वहीं बुढ़ापा न दिखता अच्छा था, न अपनी बात कह पा रहा था। उसके चुनाव प्रचार में गिनती के लोग शामिल थे, जिनमें अनुभव, प्रेम, अपनत्व, समझदारी और सामाजिक सौहार्द शामिल थे। इन्हीं चंद लोगों के साथ बुढ़ापे को विकास का भी साथ था, क्योंकि उसके पास दृष्टिकोण भी था। कुल मिलाकर 8-10 लोगों का सहयोग लेकर बुढ़ापा क्या ही कर लेता, सो हार गया। जवानी ने सरकारी खजाने से सब कुछ मुफ्त कर दिया था। शासन पंगु हो चुका था। विकास अपने अभिन्न मित्रों, दृष्टिकोण एवं अनुभव के साथ था, जिन्होंने बुढ़ापे का साथ छोड़ने से मना कर दिया और अंततः वो समाज हार गया। नशे और आतंक ने उससे दोस्ती जो कर ली थी। कहने को ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन कहीं न कहीं यही हमारे समाज की सच्चाई भी है। बुजुर्गों को सम्मान न देने से बच्चों में संस्कारों की कमी रहती है, जिससे एक कच्ची उम्र में उन्हें गलत राह पर मोड़ दिया जाता है। समाज में नफरत, व्यभिचार और अव्यवस्था फैलने लगती है। एक समाज के तौर पर सेवानिवृत्त लोगों के आशीर्वाद की, बुजुर्गों के अनुभव की, उनकी समस्याओं से निकलने की कला की, सहिष्णुता की युवा वर्ग को महती आवश्यकता है। इस सामंजस्य के अभाव में देश के सबसे खुशहाल कृषि प्रधान राज्य में युवाओं की चिंतनीय स्थिति को हम सबने देखा ही है। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष ने नशे की समस्या का वर्णन खुले मंच से कर दिया था। फिल्में बनाई गईं, गोया सारा राज्य नशेड़ी हो। हमें संभलने के लिए अनुभवी हाथों की जरूरत है। यही जरूरत आपको वो बनाती है जो आप है, विशिष्ट, अनुपम और संजीदगी की नायाब ईश्वरीय कृपा।
यानी हमारे बुजुर्ग। आपके गुणों, तप और साहस के साथ समाज को बांध लेने की क्षमताओं का ये समाज सदा सर्वदा ऋणी रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।